प्यासे हृदय से उसने पुकारा, उसकी आवाज उस भीड़ को चीर कर यीशु तक पहुंच गई। और सोचिए परिणाम क्या निकला। परिणाम ये निकला कि यीशु ने इससे कहा, इसे मेरे पास लेकर आ। और वो यीशु के पास था। अब तक जिसका यीशु तक पहुंचना एक बड़ी मुश्किल बात थी, अब उसके लिए मार्ग बन गया। इसलिए बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन में है। भीड़ को चीर कर अंधे को यीशु तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन उसके विश्वास ने भीड़ में से उसके लिए रास्ता बना दिया। जब आप सुसमाचार सुनते हैं, सिर्फ सुसमाचार अपने तक मत रखिएगा, सुसमाचार को अन्य लोगों तक लेकर जाइए। आप ही की तरह बहुत से लोग सुसमाचार से चंगे हो सकते हैं, बदल सकते हैं, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, जीवन में उद्धार ला सकते हैं, जीवन में मुक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, पारिवारिक शांति, मानसिक शांति, आत्मिक शांति, शारीरिक शांति, आंतरिक शांति को पा सकते हैं। यदि आप उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाते, यदि आप उन्हें नहीं बताते हैं कि फला जगह पर प्रार्थना हो रही है, आप हमारे साथ चलो, आपका समस्या कुछ दिनों के अंदर या एट ए टाइम समाप्त हो जाएगा। ये कौन कहेगा? जब तक कि देखिए, यूहन्ना ने सिमोन के पास जाकर कहा हमें मसीह मिल गया, अंद्रेस ने फिलिप के पास जाकर कहा मसीह मिल गया, और अंद्रेस ने नताएल को कहा, नताएल ने सोचा कि क्या यरूशलेम से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है, लेकिन उसने कहा कि आओ और देखो। जब उसने देखा तब उसने मसीह की महिमामय उपस्थिति को पाया। तो आपको एक सच्चे अगुवे और नायक होना है, एक सच्चे नेतृत्वकर्ता होना है, एक सच्चे परमेश्वर के पवित्र जन होना है। आप तक सुसमाचार आया, आपका काम हुआ हो गया, ये मत सोचिए। उसे दूसरों तक लेकर जाना है, और दूसरों को दे दिया तीसरे तक लेकर जाना है, तीसरे को दे दिया चौथे तक लेकर जाना है, और इस प्रकार मसीह के लिए कलीसिया तैयार करें। विश्वासियों के समूह को जो इस विश्व से थके मांदे हैं, बोझ से लदे हुए हैं, गुमराह है, ठुकराए हुए हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, जो बीमार है, दुखी है, लाचार है, बाइबल कहती है विश्वास सुनने से जो सुनाया जाता है वो मसीह का सुसमाचार है। यीशु ने कहा श्रम से थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। तो आपका काम है उस विश्राम को, जिसके सुसमाचार को, जिसके समाचार को, जिसके दर्शन को जो नहीं जानते उन तक उस दर्शन को लेकर जाना। अपने घर तक मत रहिए, अपने जीवन तक मत रहिए, अपने आसपास में बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार सुन सकते हैं। शायद आपको लग रहा होगा मैं बोलूंगा या बोलूंगी, वो सुनेंगी नहीं, वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करूंगी, लेकिन शायद वो इसी उम्मीद पर बैठी हो, शायद वो इसी उम्मीद की आशा कर रहा हो, शायद उसके पास यही एक आखिरी मौका हो जिसका वो फायदा उठाना चाहता हो, लेकिन हमारे सोचने से कि शायद वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आपके तर्क गलत हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन में विश्वास कीजिए, आप अपना काम कीजिए, बाकी ईश्वर अपना काम करेगा। सुसमाचार की इन अंतिम दिनों में संसार के हर व्यक्ति तक सुसमाचार को लेकर जाइए, हर मनुष्य तक सुसमाचार को बताइए, उन्हें कहिए आओ और चलो और देखो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बीमार चंगे होते हैं, मृतक जिलाए जाते हैं। उन्हें यीशु में विश्वास करना सिखाइए, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी पर्पस में नहीं, अभिषिक्त में नहीं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करना सिखाइए। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लिब्रा सांटा मा खांदा ला बिहिंदरे। धन्यवाद।